हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन बैच का डे 38। डे 37 में हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का नेगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हमने क्या किया था, अच्छे से समझा था। आज हम बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनाइट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ 20 सेंटेंसेस को, यानी कि हम उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। फिर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने हेडिंग डाली है फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज। डे 38 आपका होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा हर एक उस व्यक्ति के पास जिसको इसकी नीड हो, क्योंकि टेंस आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस टेंस के बारे में। देखिए, पहले हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चलिए भाई, हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बोले तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब यहां पर मैंने कहा जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं किस बारे में? एक एक्शन के बारे में जो कि फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है विल यू कम, क्या तुम आओगे? अब एक बात यहां से आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हो गई विल से। विल से हो गई। अब विल के बाद फिर हमने क्या कहा, विल यू कम। तो यू आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हो गई। और लास्ट में आ जाएगा आपका भाई ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। किस बारे में बात करेंगे यहां पर? ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाता है? क्वेश्चन मार्क। यहां पर शैल का यूज नहीं होगा। मैंने आपको इससे पहले पार्ट्स में बताया था कि विल और शैल का यूज हुआ करता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ, वो चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, सभी के साथ विल का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, एक बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, जो हमने यहां पर अभी समझ लिया। तो याद रखिएगा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? फ्यूचर से मैं पूछ रहे हैं भाई, फ्यूचर में खेलोगे? तो विल आ जाएगा। और जब इंटेरोगेटिव हो जाता है तो विल पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जैसे आप यहां देख सकते हो, विल, फिर यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा हो जाता है इंटेरोगेटिव किसका? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। यूजेस के बारे में बात करते हैं। इसके किसके बारे में बात करेंगे? यूजेस के। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर यूजेस ऑफ इंटेरोगेटिव फ्यूचर इंडेफिनाइट। फ्यूचर इंडेफिनाइट के यूजेस के बारे में देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं, भाई वी यूज इट टू आस्क। सबसे पहले पूछने के लिए होता है। नंबर 1 पॉइंट अबाउट फ्यूचर प्लान्स, यानी कि क्या आपके प्लान्स हैं, फ्यूचर में आप क्या करोगे, ठीक है ना, वो पूछते हैं हम। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट डिसीजंस, आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे, इस बारे में हम पूछते हैं। फिर आ जाता है हमारा
अबाउट प्रिडिक्शंस, जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है ना। एंड लास्ट आपका आ जाएगा अबाउट प्रोमिसेस और ऑफर्स, कि आप क्या वादे करते हो। जैसे जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो जब इस टाइप की बातें हो जाती हैं फ्यूचर से रिलेटेड, तब हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ के तब इनको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं एक्सरसाइज की। 20 सेंटेंसेस हम यहां पर करने वाले। देखिए एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्सरसाइज में मैंने आपको यहां पर 20 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस करेंगे हम, 20 सेंटेंसेस हम यहां पर करने वाले हैं। 20 सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं इसका। सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आएगी, प्लस फिर ऑब्जेक्ट होगा, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, क्या तुम रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करोगे। मैंने आपको बताया था वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या तुम रात को खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करोगे, ये पूछ रहा है फ्यूचर में कि क्या तुम ऐसा करोगे। और जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा आ जाएगा विल, क्योंकि हमने सबसे पहले किसको प्लेस किया हुआ है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, विल को। विल के बाद हम देखेंगे यहां पर तुम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो विल के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम के लिए हो जाता है यू, तो विल यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल यू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर डिनर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, क्या तुम रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करोगे। विल यू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर डिनर। कितना इजी है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, यूज पता है कि उसको कैसे कहां पर क्या यूज करना है, देन आप मजे मजे में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। आज मैं इसको समझा के जाऊंगा। कुछ सेंटेंसेस देखो 20 से 22 तो मैंने ही बता दिए इस वीडियो में, इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल वहां पे जाऊंगा, मैं कल ये चैप्टर पूरा करूंगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर देखिए आपका कितना बेहतरीन फ्लो बनेगा। आइए नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्या वह कल सुबह ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होंगे। जो ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, क्या वह मीटिंग में शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो वही आपका क्या आ जाएगा, यहां पर विल आ जाएगा। तो विल के बाद सब्जेक्ट, यहां पर होगी है, अगर होंगे होता तो दे हो जाता, लेकिन होगी यहां पर लड़की को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, लड़की को। तो लड़की के लिए यहां पर क्या लगता है प्यारे बच्चों, शी लगता है। तो विल शी अटेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अटेंड मतलब शामिल होना, द ऑनलाइन मीटिंग टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह। कल, अब बात कर लेते हैं कल के बारे में। तो दो टाइप के कल होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। जो बीता हुआ कल है उसके लिए हम लगा देते हैं येस्टरडे, जो बेसिकली आप पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। अब आने वाला कल यानी कि जो कल आएगा उसको हम डिनोट करते हैं टुमारो, यानी कि उसके लिए जो वर्ड यूज होता है टुमारो। तो येस्टरडे बीता हुआ कल और टुमारो आने वाला कल। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, और मॉर्निंग यानी कि कल सुबह, यानी कि टुमारो मॉर्निंग। क्या वह कल सुबह ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होगी। तो विल शी अटेंड द मीटिंग, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग टुमारो मॉर्निंग। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप कोई भाई डिक्लेरेशन देते हैं या कोई आप नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव, देन फुल स्टॉप का यूज होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे क्या आना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। चलिए नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3, क्या वे
अगले हफ्ते विदाई पार्टी आयोजित करेंगे। विदाई पार्टी यानी कि जिसको हम फेयरवेल बोल देते हैं, ठीक है ना, फेयरवेल होती है ना। तो विल, वे के लिए आ जाता है दे, विल दे ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते यानी के करेंगे। बात याद रखिएगा, फ्यूचर में नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, तो क्या वे अगले हफ्ते विदाई पार्टी आयोजित करेंगे। तो विल दे ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित करना, ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं उनके बारे में। देखिए नंबर 4 क्या कहता है, क्या वह टीचर को समस्या के बारे में बताएगा। अब देखिए यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या वह टीचर को समस्या के बारे में बताएगा। अब क्या होता है, क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं, तो किसी एक भाई पर्टिकुलर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो कई बार वो क्या होता है, नर्वस हो जाता है या फिर डरता है कि टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या मैं सवाल पूछूं, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं कि ना बताऊं। तो यहां पर यही क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या वह टीचर को समस्या के बारे में बताएगा, बताएगा, ठीक है ना, फ्यूचर। तो देखिए सबसे पहले तो विल ही आ जाएगा प्यारे बच्चों, और विल के बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वह है, बताएगा है, यानी कि गा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को, यानी कि लड़के को। तो विल ही अब समस्या के बारे में बताएगा, विल ही इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द इशू। क्या वह टीचर को समस्या के बारे में, के बारे में के लिए हम यूज करते हैं किसका, अबाउट का। तो विल ही इन्फॉर्म द टीचर अबाउट द इशू, क्या वह टीचर को समस्या के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस को हमें फ्रेम करते चले जाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। चलिए नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, क्या हम यात्रा के दौरान ऐतिहासिक स्मारक देखने जाएंगे, यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हम उस यात्रा के दौरान हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले विल तो पक्का ही पक्का है, क्या है, विल तो यहाँ पे पक्का ही पक्का है। विल के बाद हमें सब्जेक्ट को लेकर आना है। अब सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए लग जाता है वी, विल वी विजिट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर के दौरान, देखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, के दौरान। तो के दौरान के लिए हमने क्या यूज किया यहां पर, ड्यूरिंग। क्या हम यात्रा के दौरान ऐतिहासिक स्मारक देखने जाएंगे, विल वी विजिट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप। बात समझ में आ गई। चलिए भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इतनी डिटेल में चीजों को समझ सके। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है देखते हैं। 6, क्या मजदूर निर्माण कार्य समय पर पूरा करेंगे। अब देखिए यहां पर वर्कर्स आ गया। अब एक बात देखिए, विल द वर्कर्स। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी देख लेते हैं एक बार। चलिए आपको एक बात मैंने क्या बताई थी, कि यहां पर आपका सब्जेक्ट वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ हम यूज करते हैं विल का। वो चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे यू वी दे, कुछ भी हो, हम विल का यूज करेंगे, सिंपल। तो देखिए विल द वर्कर्स, विल द वर्कर्स फिनिश द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम, यानी कि क्या मजदूर निर्माण कार्य समय पर पूरा करेंगे। तो विल द वर्कर्स फिनिश द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन टाइम। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नंबर 7, 8, 9 क्या कह रहे हैं। आइए बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इनको, कुछ मिस नहीं करना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। तो नंबर 7 ये देखिए,
क्या तुम अंतिम परीक्षा की तैयारी ईमानदारी से करोगे? अंतिम यानी कि फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है ये, तो सबसे पहले विल तो होगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू। यू आपका सब्जेक्ट हुआ, तुम आ रहा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल यू प्रिपेयर यानी कि तैयारी करना। विल यू प्रिपेयर सिंसियरली फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? ईमानदारी से, सिंसियरली। क्या तुम अंतिम परीक्षा की तैयारी ईमानदारी से करोगे? विल यू प्रिपेयर सिंसियरली फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8 की। क्या वह छात्रों को नियम स्पष्ट रूप से समझाएगी? लड़की की बात हो गई, तो यहाँ पे जब लड़की की बात हो गई तो सबसे पहले तो विल ही आ जाएगा, विल के बाद शी आएगा क्योंकि गी है, ठीक है ना। विल शी एक्सप्लेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझाना, ठीक है ना। विल शी एक्सप्लेन द रूल्स क्लियरली टू द स्टूडेंट्स? क्या वह छात्रों को नियम स्पष्ट रूप से समझाएगी? विल शी एक्सप्लेन द रूल्स क्लियरली टू द स्टूडेंट्स? और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नंबर 9। क्या वह गलती की जिम्मेदारी लेगा? यानी कि अगर मान के चलो कोई गलती हो जाती है तो क्या वह उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मेरी वजह से हुआ है या मैंने किया है, ऐसा कुछ। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले गा लेगा यानी कि लड़का, तो विल, और लड़के के लिए क्या लगता है, मतलब वह है तो ही। विल ही टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक? अब टेक मतलब लेना, जिम्मेदारी लेना, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वह गलती की जिम्मेदारी लेगा? विल ही टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं नंबर 10, 11 एंड 12 की तरफ। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। नंबर 10 की बात करते हैं। क्या वे स्कूल का अनुशासन सही तरीके से अपनाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए कई बार क्या होता है, कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सिंसियर भी होते हैं, बहुत शरारती भी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, है ना, डिसिप्लिन में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करते हैं। तो हर एक तरह के स्टूडेंट होता है और सही मायनों में उन्हें समझ भी थोड़े टाइम बाद आती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब बदतमीज ही होते हैं, भाई बचपन होता है, शरारतें होती हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे समझ में आती हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं वे, तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। तो सबसे पहले तो विल आ गया, विल के बाद सब्जेक्ट हमारा हो गया दे। अब अपनाएंगे, फॉलो द स्कूल डिसिप्लिन प्रॉपरली? क्या वे स्कूल का अनुशासन सही तरीके से अपनाएंगे? तो विल दे फॉलो द स्कूल डिसिप्लिन प्रॉपरली? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां पे नंबर 11। क्या तुम समय सीमा से पहले असाइनमेंट जमा करोगे? समय सीमा से पहले यानी कि टाइम से पहले। तो तुम, यू के लिए क्या आ जाएगा, तुम, यू, तुम। बात समझ, देखिए एक बात मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल, अगर वह है तो वह दो के लिए आएगा, या तो लड़का या लड़की। लड़की के लिए होगा तो शी हो जाएगा, लड़के के लिए होगा तो ही हो जाएगा। वे के लिए लग जाता है दे, हम के लिए लग जाता है वी। इस तरीके से हमें क्या करना है, यूज करना है इनको, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम है तो तुम के लिए हमने यू को लगाया, तो विल तो आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट है यू। विल यू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन? क्या तुम समय सीमा से पहले असाइनमेंट जमा करोगे? तो विल यू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन? बात समझ में आ गई? चलिए अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट नंबर 12। क्या डॉक्टर मरीज की सावधानी से जांच करेंगे? सावधानी से यानी कि केयरफुली। तो विल द डॉक्टर, ये सब्जेक्ट हुआ, विल के बाद सब्जेक्ट, विल द डॉक्टर चेक द पेशेंट केयरफुली? क्या डॉक्टर मरीज की सावधानी से जांच करेंगे? विल द डॉक्टर चेक द पेशेंट केयरफुली? चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 13, 14, 15 की तरफ। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए 13, क्या वह भाषण प्रतियोगिता में भाग लेगी? क्या वह
अब देखिए लेगी यानी कि किसको डिनोट कर रहा है, गर्ल को डिनोट कर रहा है, और गर्ल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे वह को देखा ही लगा देते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर लड़की है, देखिए गर्ल है, तो शी का यूज होगा। तो सबसे पहले विल शी पार्टिसिपेट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन, क्या वह भाषण प्रतियोगिता में भाग लेगी, विल शी पार्टिसिपेट इन द स्पीच कंपटीशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नंबर 14, क्या वह प्रोजेक्ट के दौरान टीम के सदस्यों का मार्गदर्शन करेगा। अब करेगा और वह आया तो लड़का हो गया, और लड़के के लिए क्या करते हैं हम यूज, ही। तो विल ही गाइड द टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब देखिए के दौरान मैंने बताया था क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग, और क्या वह प्रोजेक्ट के दौरान, तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में हम यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क का। बात समझ में आ गई? देखिए क्या वह प्रोजेक्ट के दौरान टीम के सदस्यों का मार्गदर्शन करेगा, विल ही गाइड द टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर, नेक्स्ट हमारा रह गया है, देखिए यहाँ पर 15 के बारे में। क्या हमें यात्रा के दौरान कोई समस्या आएगी, क्वेश्चन उठ रहा है भाई यात्रा के दौरान। तो देखिए विल, अब हमें के लिए देखिए हम हुआ, हमें हुआ, उसके लिए हम वी का यूज करते हैं। वह डिपेंड करता है, लड़का हुआ तो ही और लड़की हुई तो शी। अगर हुआ यहाँ पर वे आ गया दे के लिए, किसके लिए आ गया, दे के लिए आ गया। एक सेकेंड, यहां पर वाई आ जाएगा तो दे के लिए आ गया। तो हम होगा या हमें होगा तो वी, वह लड़का होगा तो ही, और लड़की होगी तो शी, वे होगा तो दे आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए तो विल वी फेस एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, तो ड्यूरिंग द जर्नी। बात समझ में आ गई होगी? चलिए नंबर 16, 17 एंड 18 की बात करते हैं यहां पर। क्या प्रिंसिपल कल परिणाम घोषित करेंगे। अब आपका रिजल्ट आने वाला है, परिणाम यानी के, तो विल द प्रिंसिपल अनाउंस, यानी कि यहां पर विल आया, विल के बाद क्या सब्जेक्ट आया, कौन है, प्रिंसिपल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई अनाउंस, देन यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल द प्रिंसिपल अनाउंस द रिजल्ट, आने वाला कल, करेगा टुमारो, और बीता हुआ होता तो यस्टरडे। चलिए नंबर 17, क्या तुम बाजार से जरूरी किताबें खरीदोगे। क्या तुम, तो तुम के लिए यू आ जाता है, किसके लिए, यू के लिए तुम, तुम्हारा होता तो योर हो जाता, ठीक है ना, तुम्हारा या आपका। तो विल यू बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल यू बाय द रिक्वायर्ड बुक्स फ्रॉम द मार्केट, क्या तुम बाजार से जरूरी किताबें खरीदोगे, विल यू बाय द रिक्वायर्ड बुक्स फ्रॉम द मार्केट। चलिए नेक्स्ट 18, क्या वह अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करेगी। क्या वह आ गया और करेगी तो शी हो जाएगा, तो विल शी हेल्प हर यंगर ब्रदर इन स्टडीज। अब छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर, बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर। चलिए इस वीडियो के लास्ट दो हमारे सेंटेंसेस हैं, उनको बड़ी जल्दी से देख लेते हैं ताकि ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखिए नंबर 19, क्या वह कंप्यूटर खुद ठीक करेगा। अब वह आ गया और करेगा, यानी कि लड़का है तो विल ही रिपेयर द कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ, क्या वह कंप्यूटर खुद ठीक करेगा, विल ही रिपेयर द कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ। आइए लास्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है, क्या वे हमें शादी के समारोह में बुलाएंगे। क्या वे, अब वे के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दे,
क्या वे हमें, तो विल दे बुलाएंगे, इनवाइट अस हमें, टू द वेडिंग सेरेमनी, क्या वे हमें शादी के समारोह में बुलाएंगे, विल दे इनवाइट अस टू द वेडिंग सेरेमनी। चलिए अब जल्दी से एक बार इसका स्ट्रक्चर रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए विल प्लस कर लेते हैं क्योंकि अब शैल तो यहां पे होता ही नहीं है, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब यहां पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो, उन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। और लास्ट में हमें किसका यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। किसका यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो आज हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट के इंटेरोगेटिव्स के बारे में समझा, उसके हमने 20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए कि फ्यूचर इंडेफिनाइट क्यों यूज होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, मतलब डे आज हमारा कौन सा था, 38 था। इसके बाद 39 भी हम लेकर आएंगे, 40 भी लेकर आएंगे। फ्यूचर इंडेफिनाइट इंटेरोगेटिव था, अगली में क्या हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर इंडेफिनाइट का WH फैमिली हो जाएगा, यानी कि जिसमें क्या हो जाता है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब आ जाते हैं। तो इस चैनल को देखते रहिएगा क्योंकि यहां पर आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।